अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है मरीम नवाज़ बहैसियत वज़ीर आला पहले 6 महीने बनाम सरकार। आपको लग रहा होगा कि मैं शादरे में खड़ा हूँ, मेरे पीछे मंजर देख के, और या कहीं चुंगी के बाहर खड़ा हूँ या लाहौर से बाहर हूँ। मैं शादमान में शाह जमाल में खड़ा हूँ। शादमान मार्केट पीछे है, ये शाह जमाल है। ये रोड ऐसे करके नहर को जुड़ जाता है और यहाँ से आप बाहर जा रहे जाएँ तो ज़उलाई रोड आ जाती है। ये उसके सड़क के दरमियान में एक बहुत बड़ी अलामत है। ये बात जाहिर कर रही है कि कारकर्दगी का मेयार क्या हो चुका हुआ है हमारे यहाँ पर। ये मेन सड़क की हाल बता रहा हूँ, अभी बाकी सड़कें मैं आपको दिखाता रहता हूँ वो क्या हो रहा है। लेकिन 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने के अभी मरीम की जो मीडिया टीम है, सोशल मीडिया टीम, उन्होंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं कि बीबी जब आई हैं तो उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। जब मैं पहले ही अभी ये प्रोग्राम शुरू करने से ये पहले बात बता दूँ कि मैं इस बात का बड़ा हामी हूँ कि ख़वातीन जो हैं उनको एम्पावर करना चाहिए और एक खातून जो आई हैं हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ वो काम ना करें वहाँ निशानदेही करनी चाहिए एक अच्छे सहाफ़ी की तरह। ये मेरा फ़र्ज़ है और ये मुझे करनी चाहिए और ये मैंने करनी है, इससे हमें रोक नहीं सकते आप। और दूसरी जो सबसे अहम बात है जो आज के प्रोग्राम में आपको बताना चाहते हैं, हम निशानदेही करते हैं। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि हम हुक्मरानों की आंखें और कान हैं। जहाँ वो देख नहीं सकते, जो वो सुन नहीं सकते, वो मैं उनको सुनाता भी हूँ और उनको दिखाता भी हूँ। ये शादमान शाह जमाल मार्केट की एक सड़क है, इसके इर्द गिर्द कोठियाँ हैं और ये इसका ये हाल है और दूसरी तरफ भी यही हाल है। मैं इसको मोड़ते जाएँ आपकी ज़िंदगी बदलता जाता हूँ। ये यहाँ से अगर आप मुड़ें नहर पे जाने के लिए, अब जब आप जा रहे हैं यहाँ से नहर पे जाने के लिए, ये सड़क का हाल है। अब मैं इस सड़क पे चलता जाता हूँ और आपको चीज़ें बताता जाता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि बीवी ने बड़े नेक अच्छे काम किए हैं। बीबी हिम्मत गार्ड के भी वो पोस्टर लगे हुए हैं, रेडी बाज़ार के भी लगे हुए हैं, बाइक्स भी लगा दी हुई हैं। हिम्मत गार्ड तो वही हो गया ना जो सास कफालत था, उसी का नाम बदल दिया। और जितने प्रोग्राम पीछे चलते आ रहे थे सबके नाम बदल के बीबी की फ़ोटो लगा के वो चलाते जा रहे हैं। फिर बीबी के लिए वो छोटी छोटी तकरीब मुनक्किद करते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है वो छोटी छोटी तकरीब मुनक्किद करती हैं। वहाँ बीबी अपनी काबीना के साथ आती हैं तो वो वहाँ आके बैठती हैं, फिर वीडियोस बनती हैं। फिर वहाँ कुछ गरीब लोगों को बुलाया जाता है जिन्हें बीबी गले लगाती हैं और वो जब गले लगा रही होती हैं तो उस पर विजुअल्स बन रहे होते हैं और टिकटॉक बन रहे होते हैं और उसके ऊपर पूरी तरह अच्छा म्यूज़िक लगा होता है। ऐसे लगता है कि बाहुबली शुरू हो गई है। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ उस चीज़ के ऊपर। लेकिन बीबी खुद कहती हैं कि बड़ी मेहनत लगती है। वाकई लगती होगी। अब वीडियोस बनाने में मेहनत तो लगती है क्योंकि वीडियो बनाने के लिए आपको पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहली चीज़ जो ख़वातीन के लिए की, जो मुझे बड़ी पसंद आई। मुझे लगा ये इकदाम बड़ा अच्छा है। ये पैनिक बटन है। पैनिक बटन इन्होंने बनाया पिंक। इसको पैनिक बटन को इसलिए कहा गया कि कोई छेड़े, कोई खातून को कोई तंग करे, खातून को फ़ौरन रिस्पॉन्ड करे खातून और वो उसका जो करेगी मिलाएगी, नंबर मिलाएगी, वो 15 सेफ सिटी में चला जाएगा और सेफ सिटी के थ्रू वो वहाँ पर मौजूद एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन है, वेमेन पुलिस स्टेशन, उस तक चला जाएगा और ये तमाम चीज़ों की। अच्छा, वो प्रोग्राम देखने का बहुत सारी ख़वातीन ने हमसे रब्ता किया कि हम करना चाहती हैं। हमने बहुत सारी ख़वातीन को SHO जो थी वर्चुअल पुलिस स्टेशन की, उसका नंबर भी दिया। अब उस पर कितना काम हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये पैनिक बटन की स्टोरी ये देखें कि ख़वातीन जो उस पैनिक बटन को जिनको बताया गया, जो हम जाके शो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है इसका। वो पढ़ी लिखी ख़वातीन भी थी, स्टूडेंट्स भी थी और जहाँ लगा हुआ है सिर्फ MM आलम पे लगा हुआ है या लाहौर कॉलेज के बाहर लगा हुआ है और कहीं नहीं लगा हुआ। यानी कि वो जहाँ जहाँ लगा हुआ है वहाँ एक्सेस में भी उनको पता नहीं था कि यहाँ बटन लगा हुआ है। क्या कहती हैं ज़रा जाके सुन लें। खातून को कोई मुश्किल दरपेश है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन का सामना है तो आप पैनिक बटन पे चले जाएं। भी मरीम क्योंकि अब खुद एक वज़ीर आला और खातून भी हैं तो उन्होंने ख़वातीन के लिए स्पेशली ये पैनिक बटन लगवाया कि अगर कोई परेशानी हो तो वो ये लगाया। आपको कैसा लगा ये काम? मुझे तो इसके बारे में सुन के देख के अच्छा लगा कि ये जो इन्होंने प्रोग्रेस की है एक अच्छा कदम है औरतों के लिए, ख़ास तौर पे जो ये पैनिक बटन लगाया कि इसको पुश करें तो जो कोई आप अपनी कोई कंप्लेंट है वो लॉन्च करवा सकती हैं और उस पर फर्दर कार्रवाई हो सकती है। पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, पहले फ़ोन पे था और फ़ोन में जब तक बंदा या वो पुलिस आती थी तब तक ये काम नहीं हो सकता था। लेकिन ये पैनिक बटन चूँकि एक साइड पर लगा हुआ है, इसको कहीं मेन पोजीशन पे प्रॉब्लम है कि पोजीशन पे प्रॉब्लम है। अब मैं तो इसको जस्ट एक खंबा समझ के तो गुजर रही थी तो मुझे बाद में पता चला कि ये पैनिक बटन लगा। मैंने आपको बताया कि ये हाँ जी, ये आपने बताया। लेकिन इसका ये होना चाहिए कि ये ऐसे प्लेसेस पे लगाएं जहाँ पे जैसे बस स्टॉप्स हैं या कोई शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पे कोई इरिटेट कर रहा है तो वो फ़ौरन इसको पुश करें और वो कैप्चर हो सके। ऐसा कोई वाकया हुआ? जब मैं बीइंग अ लॉयर, मैं अपने मैं हाँ जी मैं लॉयर हूँ तो मेरे अपने एरिया में जो है वहाँ पे ये छेड़ाखानी ये सिस्टम वो था। तब मैं कहती थी तो वो वहाँ पे 15 पे एग्जैक्टली हंसते होते थे
कि मैडम वो आप उनको कुछ करें, आप वकील हैं। वो मेरे वकील होने पे हंसते थे। अच्छा, जो 15 वाले लोग थे वो हंसते? रिकॉर्डिंग पे हंसते थे, तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन बाद में हमारे एरिया में ये कैमरास वगैरह लगे थे, लेकिन अभी तक वहाँ पे भी ये पैनिक बटन नहीं लगा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ये ठाक। एक 15 का बटन और ये बूथ लगा हुआ है, ये इसको पैनिक बटन कहते हैं। जी। ये उन्होंने लगाया है कि खवातीन को या किसी को भी कोई परेशानी हो 15 से राब्ता करने के लिए दबा सकते हैं। कैसा लगा आपको ये कदम? ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात है कि पता किसको चलेगा ये कि आपको कहाँ नहीं से पता था? मुझे नहीं पता था। आपने आप किसी जगह इंटरनेट पे कहीं पे कोई कहीं इसकी नहीं प्रमोशन सुना। नहीं देखी? बिल्कुल नहीं देखी। ठीक है, ये आपको- आप करें, और ये कितने लगे हैं ये भी पता चले ना, पूरे बिल्कुल भी। लाहौर में हर जगह है। ये कुछ लगे हैं, अभी उन्होंने उसको टेस्ट के तौर पे लगाया। ये हाँ। कदम कैसा है? बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़रूरी कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि रास्ते में कोई ऐसी चीज़ हुई हो, कोई अनहैप्पी इवेंट हुआ हो? शुक्र हुआ नहीं, लेकिन इस डर से लड़कियां बाहर नहीं निकलती ना। मतलब मैं खुद भी नहीं, मेरी बेटी हो, मैं नहीं जाती कि अगर कुछ हो रात में तो कैसे। तो अगर हमें पता हो कि ऐसी चीज़ें हैं पब्लिकली अवेलेबल और हम इसको कर सकते हैं इस्तेमाल। पैनिक बटन्स बेसिकली सेफ्टी जोन होता है। अगर खुदा न खास्ता पैनिक बटन के सेफ्टी जोन के अंदर किसी खातून को कोई मुश्किल दरपेश है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन का सामना है, तो आप पैनिक बटन पे चले जाएं। वहाँ ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो आप खुद ब खुद सेफ्टी जोन में आ जाएंगे और किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि आपको कोई नुकसान पहुँचा सके। आप रोड पे चलते हैं, रोड पे कोई ऐसा अनहैप्पी मोमेंट हुआ है कि किसी ने कोई तंग किया हो या छेड़ा हो? हुआ था। इधर ही पास हमारी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग आ रहे थे, तो वहाँ पर एक बाइक पे एकदम आया था, उसने एकदम से मेरा बैग खींचा। लेकिन मेरे में खुद भी पावर थी, तो मैंने अपना खुद बैग छीन लिया, लेकिन वो भाग गया। उतनी देर में वो रुका नहीं। अगर पीछे नंबर प्लेट लगी होती तो फिर मैंने उसको पकड़ा लेना। नंबर प्लेट नहीं थी? नंबर प्लेट नहीं थी। अच्छा बेटे, ये जो 15 पे कॉल की थी आपने, नहीं क्यों नहीं की? क्योंकि वो रुका नहीं था, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, उसका चेहरा भी नहीं हम लोग देख लेकिन सके उसने उस आपको पे। डिस्टर्ब तो किया यस था। एग्जैक्टली। हम लोग अपने ध्यान नहीं जा रहे थे, लेकिन वो पीछे से एकदम आया। अच्छा, ये अब इन्होंने यहाँ पर ये पैनिक बटन्स लगाए हैं, जी, ये जी। 15 के, आपको लेकिन लगता ये है वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे नहीं है? वहाँ पे नहीं है। वो हमारी यूनिवर्सिटी इधर गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल साथ है। ठीक अगर है। क्या, हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज के पास ये चीज़ होनी लाजमी है, लड़कियों के कॉलेजेस के पास होनी Exactly. चाहिए। लेकिन ये चीज़ वहाँ पे नहीं है। और ये चीज़ यहाँ लगी हुई है, जहाँ पे जिसका ना नफ़ा है ना नुकसान है, वो यहाँ लगा हुआ है। ये इमरान खान साहब के दौर में ना एक वो शुरू हुई, ऐप शुरू हुई। वो ऐप इस तरह शुरू हुई कि खान साहब किसी बाथरूम गए, बाथरूम गंदे थे, तो उन्होंने कहा यार ये गंदे बाथरूम अगर तुम कहीं देखो ना तो फ़ौरन मुझे फ़ोन करो। उनका मैं क्लिप चला नहीं सकता, आपको सुना नहीं सकता क्योंकि वो मना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने इस तरह कहा। और वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी कि ये तो जब बाथरूम गंदे हो तो मुझे बताओ, ये मैं ऐप बना रहा हूँ। फिर उन्होंने ऐप के चक्कर में वो प्राइम मिनिस्टर की ऐप बनाई, कंप्लेंट सेल बनाया। फिर उन्होंने पंजाब में वज़ीर आला के लिए कंप्लेंट सेल बनाया और कंप्लेंट सेल पे कंप्लेंट सेल बनते चले गए। फिर उसको एंड्रॉयड के ऊपर कर दिया, वो एंड्रॉयड के ऊपर आप एप्लीकेशन जमा करवाएं। अब ये तमाम चीज़ें उन मुल्कों में चलती हैं जहाँ लोगों में शरह ख्वानदगी इतनी ज़्यादा हो कि वो लोग अपनी दरख्वास्त लिख के भेज सकें, दरख्वास्त का फॉलो अप कर सकें और उस पर चल सकें। सिस्टमेटिक होता है ना सारा कुछ। हमारे यहाँ पे हमें मैनुअली लोगों की शिकायतें सुननी पड़ती हैं और उन मैनुअल शिकायतें सुनने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो निज़ाम बनाया था वो अभी भी यहाँ पर मुफीद है कि यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक रिपोर्ट करने के लिए आप वहाँ जाते हैं और चीज़ लोगों से जाके मिलते हैं, जो आपके नुमाइंदे होते हैं, SHO को कहते हैं, टाउन वाले बंदे को कहते हैं, किसी भी बंदे को कहते हैं, और अपनी जो तमाम मुश्किलात है उसका अजाला करने के लिए हुक्मरान के पास जाते हैं। लेकिन वो जब हमने ऐप वाली गेम डाली तो ऐप वाली गेम जो सी है वो प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल से लेके अब मरियम की दस्तक तक हम आ गए हैं और ये चलता जा रहा है। जब मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज़ को ना शुगर कोट करके, रैप नया चेंज करके, टॉफ़ी वही है और वो हमने लॉलीपॉप उन्होंने हमें दोबारा दे दिया है कि ये लो जी चलाओ और इसके ऊपर काम करो और ये होता रहेगा। उसके बाद आज तकरीबन 6 महीने इनको हो गए हैं और जो निगरान हुकूमत है वो जा चुकी हुई है। निगरान हुकूमत ने पंजाब के अंदर ना जितने भी हॉस्पिटल थे उनको रीवैम्प करने का कहा था कि हम उन्हें रीवैम्प करेंगे, उन्हें रीशेप करेंगे और अच्छा करेंगे, बेहतरीन करेंगे। कल की खबर ये है कि जो मेयो हॉस्पिटल है वहाँ पर लाखों रुपए की चोरी हो गई। रीवैम्प के अंदर जो लोग सामान नया लगा रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसके अंदर लाखों रुपए चोरी हो गया और ये MS साहब ने CO साहब को रिपोर्ट पेश की और हमने इसको चलाया भी है। अभी सिचुएशन जो सी ये है, आप इन अस्पतालों को तरह जाके देखें और वज़ीर जो हैं हमारे ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, उनसे हमने बातचीत की आज से 2 महीने पहले। तो 2 महीने पहले उन्होंने एक डेडलाइन दी, वो भी पूरी नहीं हो सकी और आज के दिन तक अस्पताल हैंडओवर नहीं हो सके। बड़े छोटे सारे के सारे उसी तरह रीवैम्प के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी मरियम की जो खूबसूरत वो रीलें और आप टिकटॉक्स देख रहे हैं वो एक तरफ और ये अस्पताल एक तरफ। ये बेसिक चीज़ जाके चेक करें। कितनी देर में कहा आपने इनको कंप्लीट करके देने का? 25 जून तक। आपने 25 कहा है, ये 20 कह रहे हैं।
सर्विस और एलटीएच जो है वो उसका टाइम मैं आपको अगस्त का दे रहा हूँ, 10, 12, 14 अगस्त का। मुझे उम्मीद है उससे पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जितने काम हो 30 जून तक मुकम्मल होगा, वरना नहीं होगा तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तारीख दी गई थी जो अस्पताल रीवैम्प हो रहे हैं उनके लिए कि वो सब हुकूमत को मिल जाएंगे और वो ठेकेदारों से हुकूमत के पास आ जाएंगे, वो पूरी हो गई। अस्पताल अभी आपके हाथ में आए नहीं। जो हमारे मैक्सिमम अस्पताल है वो 30 जून तक मुकम्मल हो जाएंगे। जो सर्विस और एलटीएच है वो हमारा पूरा टारगेट है कि उसको अगस्त मिड तक उसको 100% मुकम्मल कर दें। कब तक सर? 10 से 15 अगस्त तक जो एलटीएच और सर्विस है, बाकी हम 30 जून तक कट ऑफ डेट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि आज पीएमडी में मीटिंग थी, जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर उसको चेक कर रही थी, वहाँ पे ये बात आई थी कट ऑफ डेट की, क्योंकि वो कट ऑफ डेट सीएम ने खुद दी हुई है। जी जी ऐसे ही है। सीएनडब्ल्यू के सेक्रेटरी साहब ने 30 जून की डेट दी है। सर्विस और एलटीएच का बता दिया कि ये 4 से 5 हफ्ते लेट है, बाकी डेडलाइन 30 जून है सर। 2-2.5 माह पहले पेमेंट कर दी गई थी और सीएनडब्ल्यू को पेमेंट का कोई मसला नहीं है। जी ठीक है। तो फिर ये ख्वाहिश साहब इसकी वजह क्या बनी गई है डिले पे? हम 10 दिन पहले मरियम 20 पे गई, ये 31 जनवरी की डेट है इनके जो कागजों पे लिखी हुई है। सर कई काम ऐसे हैं जोहेब भाई, तो आप हैरान होंगे, शुरू ही जनवरी फरवरी में हुए हैं, कई मार्च में शुरू हुए हैं जी। काम थोड़ा लेट होने की वजह से ये है, लेकिन इंशाल्लाह 30 जून तक ना मैक्सिमम काम और उसके बाद मिड ऑफ अगस्त से पहले 100% काम सर मुकम्मल हो जाएगा। सारा भुट्टो साहब वाला आज भी यहीं पे कायम है। वो था रोटी कपड़ा और मकान, और उनको लगता है कि ये सारे गरीब जो से है ना ये इसी के पीछे दौड़ रहे हैं, वाकई दौड़ रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, इसी को घुमाने के लिए ना, गोल गोल घुमाने के लिए स्कीमें शुरू करते हैं। और वो स्कीमें यकीन माने वो सारी की सारी स्कीमें चलती आ रही हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता है शायद यूब साहब से चलती आ रही हैं, सिर्फ सिवाय एंड्रॉयड स्कीमों के, बाकी सारी वहीं से चलती आ रही हैं और वहीं से प्लान की हुई हैं। और उसका वो चेंज करते हैं, रैप चेंज करते हैं, उसके बाद देते हैं। CSS करने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, शदीद मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे दिन रात पढ़ते हैं और उसके बाद कामयाब होते हैं, कितने इंटरव्यूज़ में से गुजरते हैं, कितने टेस्ट में से गुजरते हैं, फिर CSS करके अफसर लगते हैं। और जब वो अफसर लग जाते हैं फिर मैं हैरान होता हूँ कि पुरानी चीज़ों को नया बना के क्यों पेश करते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? नया सोच नहीं सकते, नई चीज़ों के पीछे जा नहीं सकते, लोगों के लिए आसानियाँ क्रिएट नहीं कर सकते, या करना चाहते नहीं हैं? ये सवाल हमेशा मेरे दिल में रह जाता है कि ये जो अफसरान हैं, जो बड़े बड़े अफसरान हैं, इनकी सारी की सारी स्कीमें जो सी होती हैं वो फ्लॉप क्यों हो जाती हैं एंड पे जाके हमें उसमें से कुछ मिलता क्यों नहीं है? अभी बड़ी मिसाल ले लें, हमने एक सेफ सिटी पर प्रोजेक्ट लगाया, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है वो, और उससे हम बहुत फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन उसको भी एक कमाई का जरिया भी इन्होंने बना लिया है कि चलो चलान करें, बिल्कुल करें। लेकिन जब किसी का कोई हादसा हो जाए तो पता चलता है कि वहाँ पर कैमरा चल नहीं रहा था, वो मेंटेनेंस में नहीं था। मोस्टली कैमरे कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं। वो चलता रहे तो लोगों को फ़ायदा होता रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ये बड़े अहम सवाल हैं, ये मैं पूछना चाहूँगा हुक्मरानों से कि वो जवाब इसका दे दें, स्पेशली ब्यूरोक्रेट से, क्योंकि मुझे हमेशा शिकायत ये रहती है, चलो हुक्मरान का आप कहते हैं ना कि उनकी तालीम पे सवालिया निशान पड़ा हुआ है जी, डिग्रियाँ पता नहीं सही हैं कि नहीं सही, आप कहते हैं, मैं नहीं कहता। लेकिन जो इतने बड़े बड़े इम्तिहान दे के आते हैं, इतने इतने बड़े बड़े दिमाग, वो ये कारकर्दगी करते हैं। वो कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के नाम पे करें, वो बल्दिया के नाम पे करें, या किसी के भी नाम पे करें। अब मौसम ख़राब है, मच्छर आने वाला है, पार्क में पानी देख लें। आप उसके बाद मुझे कहेंगे कि की गल्ला कर रहे हैं, मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ सड़क के ऊपर। ये सड़क के ऊपर चीज़ों का हाल है। और मैं दूसरी चीज़ पे आऊँ, अभी मरियम बीबी का एक और प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि घर की दहलीज पे जाके दवाइयाँ देंगे। वो भी अब जितने लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। हाँ, 5-6 लोग मेरे ख्याल से गली में लेके गए होंगे, गली में उनको दवाई मिली होगी और वीडियो बनाने के लिए वहाँ ज़रूर बंदा गया होगा। अब दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, लेकिन जब राशन की बारी आई थी ना तब बड़ा नुकसान हुआ था। ये पिछले रमज़ान जो गुजरा है ना, उसमें राशन पे क्या तमाशा, खेल तमाशे होते रहे हैं, वो भी ज़रा जाके देख लें। पाया ਜਿਹੜਾ आटा तकसीम किया है सरकार ने, थैले वंडे ने, वो घर कितने मिले ने किसी नूं? ਤੁਹਾਡੇ घर मिले ने? घर आटा आया, कोई थैला आया होए? कितों दे तुसी? चूंग दे, इत्थे लाहौर दे ही हो भाई? कोई थैला थूला घर आया होए? और रमज़ान निके बान वाला वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दी जो इंदराज हो रहा सी, घर कराया सी? नहीं, कोई नहीं आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? बंदा कोई नहीं पहुंचया? कोई बंदा नहीं पहुंचा थे। थैला भी कोई नहीं मिले? थैला भी कोई नहीं पहुंचा भाई। कोई थैला आया राशन का? नहीं आया कोई नहीं। तो तुसी मजदूरी कर दो? जी मजदूरी कर रहे। मैं कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। ये लोग कमिश्नर ऑफिस की तज़ीन और आराइश का काम कर रहे हैं। इनको इनकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, इंशाल्लाह मिलना भी चाहिए।
देना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो है सरकार की तरफ से की गई, मज़दूर हैं, मज़दूर के घर पे उसको वहाँ पर राशन मिलना चाहिए और BISP के तहत ये तमाम कुछ हो रहा था। क्या माजरा बना, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें कोई बैग्स थे रमज़ान निगहबान के, वो अनपैक हो रहे हैं, पैक हुए हुए बैग अनपैक हो रहे हैं, क्या माजरा हुआ? सर ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे पूरे पंजाब के साथ और पूरे ताजिरों के साथ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आपके साथ ही एक रमजान निगहबान पैकेज स्टार्ट किया था जिसमें जो बेंज इनके 4 वाले पर्सन थे उनके घरों में ये राशन बैग पहुंचाए जाने थे। और इसके लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को वेरिफिकेशन के लिए डाटा भेजा गया जिसको वेरीफाई करने के बाद हर जिले को टारगेट दिया गया। ठीक है। तो ये प्लान पहले PDM को दिया गया कि प्रोक्योरमेंट सारी वो करेंगे, परचेजिंग सारी वो करेंगे। ठीक है। लेकिन ऑन द स्पॉट मैनेजमेंट वालों को दिया गया था ये प्लान? जी सर, ये पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। अच्छा। लेकिन ऑन द स्पॉट उन्होंने कहा कि हम इतनी प्रोक्योरमेंट नहीं करवा सकते। अच्छा। तो ये तमाम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को हिदायत दी गई कि आप रेजिडेंट ताजरान या लोकल जो दुकानदार हैं, जो वेंडर्स हैं, उनसे आप ये सामान परचेज करें और इसको पैक करके या पैकिंग शुदा ही सामान आप सप्लाई करें। डीसी आजाद ने हमें बोला कि आप हमें 100% सामान विद इन 2, 3, 4, 5 ये सारा कुछ रिटर्न प्रोसीजर था, इसमें सारी चीजें रिटर्न फॉर्म में थी कि आपके कितना बैग देने हैं? नहीं सर, कोई चीज रिटर्न फॉर्म में नहीं है सर, सब मुंह मुलाजे पे था। ये हमें सिर्फ उन्होंने हिदायत दी थी कि आपने हमें इतना सामान तैयार करके देना है। ठीक है। हमें 1,80,000 किलो बेसन चाहिए था जो तकरीबन 4500 मन बनता है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट ननकाना की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमने वो सारा बेसन तैयार करवा के रेडी करके इनको पैक करके दे दिया। इसी तरह चीनी की पैकिंग करके भी हमने इनको सप्लाई पूरी दे दी। हमने इमरजेंसी में जैसे भी तैसे भी लोगों से पैसे पकड़े, जो भी काम किया, हमने बेसन की पिसाई करवाई, पैकिंग करके सामान इनको दिया। लेकिन 10वें रोजे के बाद काम बिल्कुल स्लो हो गया। क्या हुआ था? और इन्होंने कहा सर, वो कहते हैं वेरिफिकेशन नहीं हो रही। ठीक है। हमने इनसे कहा कि सर आपने सामान हमसे तैयार करवा लिया है, ये सामान रेडी पड़ा, हम इसका क्या करेंगे? कितने थैले इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए आपके? 90,000 कुछ में से कितने? सर 75,300 समथिंग इन्होंने किए डिस्ट्रीब्यूट। 15,000 से ज्यादा पैकेट भर गए हैं हमारे। कितने % डिस्ट्रीब्यूट हुआ और कितने % आपके पास बचा? सर ये टोटल 64 लाख पैकेज था जो पूरे पंजाब में तकसीम किया जाना था। ठीक है। लेकिन सिर्फ 50 लाख मुकम्मल होने के बाद ये प्रोग्राम क्लोज कर दिया गया। 64 लाख तकसीम हुआ और 15 लाख बच गया। जी सर, 50 लाख तकसीम हुआ, 14 लाख बच गया। 14 लाख बच गया। 14 लाख जो सा था वो आप लोगों को वापस दे दिया गया? जी सर, वो हमें वापस दे दिया गया कि इसको बेचें या जो मर्जी करें, बस ये अब आपका है। इसके पैसे उस 14 लाख के पैसे आपको नहीं दिए गए थे पहले? नहीं सर, वो पैसे पहले नहीं दिए गए थे। कोशिश यही करता हूँ कि यार अच्छी चीज़ें मिल जाएं, अच्छी चीज़ें मिलें, अच्छी चीज़ें दिखाएं, लोगों को बताएं कि बड़ी हुक्मरान तो बड़े अच्छे हैं। मेरा भी दिल करता ना हम कहें, लेकिन जब इस तरह मैं इतने बड़े बड़े घरों के बाहर ये नज़ारा देख के निकलूंगा, और ये अच्छी खासी सड़क थी, सारी उम्र हम इसी से गुजर के ज़ौलाई रोड तक जाते रहे। नहर को कनेक्ट करती है ये रोड, ये बड़ी अहम रोड है। ये मरातब अली रोड के बिल्कुल सामने ये नहर के इस तरफ रोड है और ये बड़ा अहम शाहराह है। ये पार्क देख लें, बच्चे जो उनसे कैसे खेल रहे हैं वो भी देख लें। हेलो हाउ आर यू? तुम टीवी पे आ रहे हो सारे, पानी इतने गंदे पानी में खेल रहे हो। आए आपको दिखाता हूँ कर क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। अब मैं जाऊँगा किस तरह? तुम लोग यहाँ से कैसे आओगे? पानी में खेल रहे हो तुम। वहाँ वो देखो पानी में गिर ना जाए कोई। मेरे बूटों में पानी चला गया सारा। मैं आपको कहीं शादरा में लेके नहीं फिर रहा। अभी बारिश हो गई ना, तो बारिश के बाद ये तबाही मच जानी है, बारिश शुरू हो गई है। अच्छा, एक और चीज़, ये ई बाइक शुरू की, ई बाइक्स का आपने हाल देख लिया, वो मैंने आपको दिखाया पिछले प्रोग्राम में। अभी इन्होंने एक और शुरू किया, 15 लाख रुपए ले लो, घर बनाओ। 15 लाख रुपए के अंदर आप 3 मरले का भी घर नहीं बना सकते, आप नींवें भी खड़ी नहीं कर सकते। और वो हमने एक शो किया है पीछे, उसकी थोड़ी सी झलकियाँ देखेंगे। 15 लाख के अंदर आप एक घर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। वो बंदे के पास मैं गया, उनके घर गया, घर दिखाया, वो सारा घर देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 15 लाख रुपया फिर किसको देंगे। फिर उसके लिए वो उन्होंने कहा, अब उसका प्रोसीजर ये है कि उसके लिए वो जो 15 लाख रुपये है वो लोगों को मिलना है। उसके लिए उन्होंने कुरानंदाजी करनी है। आप तो अपनी फाइलें जमा कराएं, कुरानंदाजी होगी। कुरान यानी कि एक तो तुसी दे भी पैनीज रहे हो, वो भी इन्ना जलील करके दे रहे हो कि लोग लटक जान। 15 लाख के पीछे लटक जाओ, और लटक गए हो तो फिर उन जो पास होएगा तो देखी जाएगी। 15 लाख में घर बनता है कि नहीं बनता वो भी देख लें। और ये जो स्कीम बनाने वाले हैं
इनको ये प्रोग्राम देखना चाहिए, खुदा का वास्ता है कि घर कैसे बनता है। देखें, आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी। हम ये देख रहे थे कि एक छोटा घर हो, अगर एक छोटी लैंड हो, अगर 3 मरले की जगह हो तो उसके अगर एक ऊपर एक छत डालनी हो तो कितने पैसे पड़ जाते हैं। इसके ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये मेरा भाई है, इसका घर है, इसके घर से मैं लेके आया दिखाने के लिए कि उसे कितना खर्चा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ये कितना टुकड़ा है जिस पे हम खड़े हैं? ये 3 मरले का टुकड़ा है। ये 3 मरले का टुकड़ा है। और इस 3 मरले के टुकड़े में कितने कमरे डाले हैं आपने? ये मैंने एक कमरा बेडरूम है, एक छोटा है और एक किचन है, बकाया गिराज है। बाकी गिराज, वो छोटा सा जो गिराज है। ये बताएं कि इस पे कितना खर्चा हो गया अब तक आपका? जब इसको मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले सिरमिट की बोरी मैंने ली थी 1400 रुपये की। 1400 रुपये की। ये 15 दिनों में सिरमिट की बोरी 1600 रुपये की हो गई है। 1600 की हो गई 15 दिनों में। और ये कितना खर्चा कर गया आपका अब तक? ये तकरीबन मेरा कोई 18 लाख 19 लाख मेरा लग गया। अभी आपने इसको प्लस्तर करना है, प्लस्तर होना है? जी, एस्टीमेट है 40 तक मेरा स्टैंड होगा घर। 40 लाख में ये घर खड़ा होगा? 3 मरले का? 3 मरले का 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए में जी। 15 लाख रुपए में हम कहाँ तक आ सकते हैं इसके ऊपर? 15 लाख रुपए में आप ईंटें मटेरियल पूरा कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते फिलहाल। और ठेकेदार को नहीं दे सकते? ठेकेदार को नहीं दे सकते। अब ठेकेदार पीछे खड़ा है? ठेकेदार पीछे खड़ा, खाली इसने 4 लाख रुपए मुझसे यहाँ तक बनाने का लिया। मैक्सिमम इसकी 6-7 लाख रुपए इसका बन जाना। अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी। ये ठेकेदार साहब हैं, ये घर बनाते हैं। 15 लाख रुपए अगर आपके पास हो तो 2 मरले के घर कितना का बना सकते हैं आप? अगर 2 मरला हो? 2 मरले का जो काम होता है ना वो सिंगल स्टोरी वो 20 लाख रुपया लग जाता है एक स्टोरी पे। जिथे मर्जी हो जिथे मर्जी हो उत्थे 20 लाख क्यों है की गल हुई? मटीरियल ही इन्ना महंगा है। मटीरियल ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰੀਆ 20,000 ਦੀ 20,000 ਦੀ 1000 ਇੱਟ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 20,000 ਦੀ 1000 ਇੱਟ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿੱਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? 20 ਰੁਪਏ ਦੀ। 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਟ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਹੈਗੀ। ਰੇਤ 5000 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 10000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। 8,500 10,000 ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਰੇਤ ਟਰਾਲੀ 8000 ਛੋਟੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ? ਸਰੀਆ ਇਹਦੇ ਤੇ 500 ਕਿਲੋ ਲੱਗਾ ਜੀ। 500 ਕਿਲੋ? ਹਾਂਜੀ। 500 ਕਿਲੋ ਸਰੀਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ 700 ਤੇ ਕਿਲੋ ਕਿੰਨਾ? ਲੱਗਣਾ ਸੀ। 8 ਇੰਚ ਦਾ ਰੱਖਿਆ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ 8.5 8.5 ਦਾ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ 8.5 ਤੇ। ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ 700 ਕਿਲੋ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਆ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੰਕਰੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होना, मुश्किल है। प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और जो ही हम क्लोज होते जा रहे हैं मुझे ये एहसास होता जा रहा है कि सारे के सारी शोशाई है वो वीडियो मेरे ख्याल से टिकटॉक तक ही महदूद है। जो कारकर्दगी है वो टिकटॉक और सोशल मीडिया तक महदूद है। ग्राउंड पे मैंने आपको एक सड़क का हाल दिखा दिया और यकीन माने जितनी टूटी सड़कें मैं अभी तक देख के आया हूँ, मैंने दोबारा से फ़ोन किया वहाँ सारों को और उनसे पूछा कि हाँ यार मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो क्या तुम लोगों का काम होना शुरू हुआ? नहीं होना शुरू हुआ। वो चाहे चुंगी का इलाका हो जहाँ पर असद खोकर साहब के हल्के में हमने किया, उस इलाके की बात कर लें, वो चाहे शादरे की बात कर लें, टिम्बर मार्केट वाली सड़क की बात कर लें, वहाँ पीने के पानी की बात कर लें, बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी की बात कर लें, छोटा छोटा सा झलकियाँ आप उसकी सारी देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ आज भी लोग उससे महरूम हैं। मेरा विजन है जनाब स्पीकर, इंटरसिटी और इंट्रा सिटी 5 साल के बाद कोई ऐसी सड़क ना रहे जो खराब हो। पंजाब में गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है। पंजाब में गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है। 5 साल बहुत कम है, काम हमने बहुत ज़्यादा करना है। क्या हाल है जी? क्या हाल है जी? जी ठीक हो? हाँ जी। ਇਹ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗਟਰ ਦੇ ਸੇਮ ਆਈ ਹੋਈ। ਆਹੋ ਇਹ ਗਟਰ ਉਛਲ ਪੈਂਦਾ ਸਾਈ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਰਲਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 15 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। 15 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਜੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆਂਦਾ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ
ਤੇ ਇਹ ਪੈਪ ਸਾਡੇ ਭਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬੂਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੂਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪੈਪ ਰੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਗੰਦ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣੀ ਪਿਆ ਗਲੀ कर दिए यहाँ से ऐसे रास्ता बनता है ये तो ना एक हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ऐसे ही होता है इधर। बहुत मुश्किल है यहाँ तो बहुत मुश्किल है, हमें इधर से गुजरना बहुत मुश्किल और बच्चे कैसे रहते हैं? बच्चे मैं देख रहा हूँ तो गंदे जी वहीं से बच्चे ये देखिए इसके अंदर से गुजर जाते हैं, वैसे जम्स वगैरह लग जाते हैं, हमारे बच्चे इसी वजह से बीमार होते हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा करें कितना पुराना पड़ा हुआ। ये मिट्टी यहाँ तक थी तो मिट्टी खोद के उन्होंने पाइप के अंदर कर दिया। ये सीवरेज पाइप है और ये यहाँ पर पड़ा हुआ। भाई ये तो कमाल हो गया, आप लोगों ने यहाँ इसको कितने अरसे से रखी रखा। देख लें जी, ये तो अब देखें बच्चे भी जो है ना उसमें कूड़ा क्रिकेट जो अंदर फेंक रहे हैं कि अब ये पता नहीं डलने हैं कि नहीं डलने। और ये अब इसी सड़क का हिस्सा हो गए हैं। हिस्सा बन गए हैं ऐसे ही। इसकी दुकान की और आगे पड़े हैं। ये इस दफ़ा भी इलेक्शन को आए थे अपना असद खोखर साहब, उनसे कहा था, वो कहते जी हम पहले आपकी गली सीधे करेंगे, पहले ये बनेगी, सीवरेज डालेंगे, फिर इलेक्शन खत्म और बात खत्म। मेरा विजन है जनाब स्पीकर, इंटरसिटी और इंट्रा सिटी 5 साल के बाद कोई ऐसी सड़क ना रहे जो खराब हो। कि पहले कब बनी थी? ये आज जब बारिश होती है तकरीबन 8 साल पहले बनी थी ये। और जिस हालत में ये बनी थी ना, बस ये हमें तभी नज़र आ रहा था कि ये साल बाद जाके इसी तरह का हाल होगा। और आप ये देखें ये साल बाद ही यही हाल हो गया। और आज देखें यहाँ पे लोगों का गुजरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गई है यहाँ से गुजरना। उस वक्त शिकायत की आपने? बहुत शिकायतें की हैं हमने, हम अपने MP के पास भी जाते रहे हैं। MNA मलक रियाज साहब होते थे पहले, वो तो ऐसा था कि वो बंदा मिलता ही नहीं था, वो जाने ही नहीं देते थे। आप ये देखें आपके सामने है, लोग परेशान है। जब बारिश होती है हम घरों से आ नहीं सकते, इधर अपने काम पे नहीं आ सकते। काम पे नहीं आ सकते और अब इतना मानसून आने वाला। हाँ जी, तो अब पहले यही हुआ हमारे साथ, कल भी इधर बारिश थी तो हम घर में सोच रहे थे कि अब क्या बनेगा। गोदामों में पानी चला जाता है, इतना नाव तक पानी होता है। हम यहाँ पर हैं, एक फिल्ट्रेशन प्लांट है ये, और फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर आप जो सिचुएशन है वो बड़ी अच्छी तरह देख रहे हैं। वो ढक्कन बोतलों के नीचे रखे हुए हैं और यही उसके बाद उसके ऊपर रख देंगे और यहाँ से लोग पानी पिएंगे। जो इलाका मकीन है वो इधर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? पानी ये साफ़ है? बात साहब इसमें पानी स्मेल आती है। फिर ये तकरीबन सारी दुनिया यही हम तो इस तरह से भरने छोड़े, अभी लेके जाओ 2 मिनट बाद इसमें स्मेल आती है। पानी में स्मेल आती है। तो ये इसका वो जो सिस्टम है वो कहाँ है? वो अंदर है और वो चेक करते हैं ये आके? ये हमें नहीं होता, हमने तकरीबन 3-4 दफ़ा इन्हें तकरीबन इनके जो इंचार्ज जो हमने चेक होते नहीं देखा, आज तक नहीं देखा भाईजान चेक कोई आया हो। इनके मैं जो इनका इंचार्ज है उसे मैंने तकरीबन 4 दफ़ा कह चुका हूँ, यार यहाँ पे गंदे पानी की स्मेल आ रही है, गटरों पानी के। इस इलाके में और कहाँ है फिल्ट्रेशन प्लांट? फिल्ट्रेशन प्लांट वो बाहर है, आशरदी कॉलेज के पास है वो वाला, उसका भी यही हाल, वो बंद पड़ा हुआ है। कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहां साफ पानी हम मुहैया ना कर सके। मैं हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि ये NA 130 है दोबारा से। हाँ, मैं यहाँ बहुत आया, बहुत दफ़ा जिक्र किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 800 अरब 200 अरब कितने अरब के बजट देते हैं। 4 महीने के अंदर अंदर पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सफाई का बेहतरीन और लेटेस्ट निज़ाम मौजूद होगा। पीछे तक जहाँ से मैं चल के आ रहा हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ पर, ये तो बड़ी बुरे हालात हैं। आपने कभी कहा नहीं किसी को? सर हम तकरीबन पिछले दिनों में, ये मेरे सारे गवाह हैं, मेरे महल्लेदार हैं, मेरा किसी के साथ इख्तलाफ नहीं है, चाहे कोई पीपल पार्टी का है, चाहे कोई नून लीग का है, चाहे कोई PTI का है, हमारे सारे भाई हैं। हम वर्कर लोग नहीं है, हम सिर्फ महल्लेदार हैं, ठीक है। हमारा काम था इनको बताना। सर आपके सामने लुकी छुपी बात नहीं है,
सर यहाँ तकरीबन परसों भी फौतगी हुई है, वो मजबूरी से शकरगढ़ लेके गया। अभी जनाजा रखा हुआ हाँ जी सर, जनाजा रखा वो रखने के यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकता, पानी कहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा। चिड़ियाघर को फंड मिल सकता है जानवरों को सफाई करने के लिए। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये साथ हमारा स्कूल है, सुबह स्कूल बच्चे नहीं जा सकते। मैंने इनको चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि मुझे 1 महीने का मैं आपको टाइम देती हूँ, मुझे कहीं भी वो गंद के और वो गलाजत के कूड़े के ढेर नजर ना आए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ, आयशा जवेद MP है, और वो देखें नज़ारा, देखें नज़ारा, नील गाय गुजर रही है, नील गाय। मियाँ साहब की पट्टी भी लगी हुई है, ये इलाका जो उनसे है। शरीफ साहब का खुसूसी थैंक यू किया हुआ। गटर गुजर रहा है, गटर के ऊपर मैं खड़ा भी हुआ हूँ। बच्चे देखें, यहाँ के हालात देखें, N130। मियाँ साहब पूछ रहे थे ना कि क्या हुआ, तो मियाँ साहब ये हुआ कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग पीपल हैं वो यहाँ पे बड़े बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो चीज़ें जो मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया जिस चीज़ के ऊपर, वो तमाम चीज़ें आपको मुयस्सर नज़र आ जाएंगी दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए। 5-6 लोग भी नज़र आ जाएंगे। अभी हमने घर वाला जो जिक्र किया कि 15 लाख में घर नहीं बन सकता, और लोग जो उनसे हैं वो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। जो कंपनियां या NGOs काम कर रही हैं वो कर्ज़ा दे रही हैं, ऑलरेडी कर्ज़ा दे रही हैं। कर्ज़ा हसना के उसको उन्होंने नाम दिया है, कोई इस पर वो नहीं प्रॉफिट नहीं लेते। उसके अंदर हुकूमत भी कूद पड़ी है। ये सियासी गिमिक्स तो हो सकते हैं, लेकिन इससे आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, इससे ये हो सकता है कि जो ही आप बजट एलोकेट करते हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा लाडले लोग बीच में आ जाते हैं, और वो लाडले लोग अपने कुछ मनपसंद लोगों को नवाज देते हैं और वो फ़ायदा उठा के निकल जाते हैं। और जो सर आपका आवाम का पैसा है वो आवाम तक पहुँचने की बजाय कुछ मनपसंदों में बट जाता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता जहाँ उसने पहुँचना चाहिए। लोग जो उनसे एक दूसरे का मुँह देखते रह जाते हैं। किसी को कि यार हुकूमत की स्कीम के बारे में पता है, आम जनरल पब्लिक से जाके पूछो तो वो ये कहते हैं हमें इसके बारे में पता नहीं है, या 5-15 लाख की बात करें, हमें नहीं पता अप्लाई कैसे करना है। जो लोग कर जाते हैं अप्लाई, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो बेचारे कुरअंदाजियों में फंस जाते हैं। उनको भी यकीन होता है कि पता नहीं यार क्या किस्मत या नसीब, सानू मिलना भी है कि नहीं मिलना। लेकिन वो बात कहने के लिए, करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बोलने के लिए बड़ी मज़ेदार होती है। लोग कहते हैं हाँ यार इतने पैसे कर दिए, इतना रिलीफ रख दिया, इतनी चीज़ें कर दी। जैसे अभी आप 40-45 अरब रुपए का जो आपने सब्सिडी रखी है, जो पंजाब में आपने दी है, और पंजाब की टोटल आबादी 12-13 करोड़ के करीब है, और उसमें सिर्फ 35 लाख लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये रेशो क्या है आबादी की और रिलीफ की। बाकी आप ज़्यादा सियाने हैं मेरे से, आप ज़्यादा बेहतर लगा सकते हैं अंदाज़े। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।